तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हिंदी पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक देख सकते हो, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोकों की। ठीक है, और इन दोनों संस्कृत श्लोक ये जो है एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। देख सकते हो, नमे रोचते भद्रम व उलूक अस्या विवेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। और एक ये वाला भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। 7 नंबर का पूछा जाता है और दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देख सकते हो 2024 के मॉडल पेपर में भी पूछे गए हैं। तो आज आपको एकदम मस्त तरीके से इनको सॉल्व करके पूरा बताएंगे। देख सकते हो बोर्ड की कॉपी पे हमने सॉल्व किया हुआ है और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको लिखना है ट्रिक से, जिससे एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, 7 नंबर पूरे मिलेंगे। तो यार बस वीडियो को आखिर तक देखना और भैया चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो 22 फरवरी को जो आ सके पेपर में उसके लिए हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल देखो, क्वेश्चन आपसे 8वें का खा नंबर पे पूछा जाएगा। 8वें के खा पे पूछा जाएगा कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो आपको 2 पद्यांश दिए गए, इनका आपको किसी एक का अनुवाद करना है। हम आपको दोनों का करके बता देंगे क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण, कोई भी आ सकता है। ठीक है, और ये जो गद्यांश वाला ये हमने करा रखा है, इसको वीडियो नहीं देखा आपने तो देख सकते हो। तो पद्यांश देखो, पहला नंबर पहले का करके पहले बताएंगे, फिर दूसरे वाले का भी। तो पहले क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है कि किस पाठ से लिया गया है, तब आपको संदर्भ लिखने को आएगा। ठीक है, तो पढ़ो, नमे रोचते भद्रम व उलूक अस्या विवेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। एक चीज देखोगे तो यहाँ पे उल्लू का नाम आया, उलूक मतलब उल्लू। तो उल्लू का नाम आया, तुरंत जान जाओ जातक कथा के उलूक जातकम चैप्टर का है। ठीक है, उल्लू का नाम आया तो ये जातक कथा के उलूक जातकम चैप्टर का है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है वो, उलूक जातकम हो गया और नृत्य जातकम हो गया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उलूक जातकम वाले चैप्टर का है, तो इससे आपको पता चला कि ये किससे लिया गया है, उलूक जातकम से। तो अब आप इसका संदर्भ लिख सकते हो। अभी आपको अनुवाद लिखना भी बताएंगे। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे करना क्या, इस टाइप से लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा। क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे पड़ गया था प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा। आप क्या करना है, संकेत में देखो छोटा सा ही है तो आपको संकेत में पूरा दोनों लाइन लिख देना है। ठीक है, देख सकते हो संकेत में हमने लिख दिया क्या, नमे रोचते भद्रम। ठीक है, नमे रोचते भद्रम व उलूक अस्या विवेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। मतलब जो आपका ये था इसको पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया। ये जो 2 लाइन का था इसको पूरा यहाँ पे लिख दिया। अब बात आती है आपको इसको कैसे बना के लिखना है। तो सबसे पहले बात आएगी संदर्भ की। देखो, क्योंकि आपको संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, संदर्भ लिखना होगा। तो हम संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक, आपको ये बता ही दिया था उलूक आ रहा है मतलब उलूक जातकम का है, तो हमने लिखा प्लस प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका। देखो हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, तो ये जो संस्कृत है उसे कहते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से उद्गृत है। जातक कथा में 2 शीर्षक है, पहला नृत्य जातकम और उलूक जातकम। तो उलूक जातकम से लिया गया तो लिख दिया जातक कथा पाठ के उलूक जातकम नामक पाठ से उद्गृत है या पाठ से लिया गया है। तो क्या लिख सकते हो, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक भी लिख सकते हो या केवल श्लोक लिख सकते हो। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से लिया गया है या नामक शीर्षक से उद्गृत है। ठीक है, अब बात आती है अनुवाद कैसे करना है। देखो अनुवाद अर्थ समझो, यहाँ पे नमे रोचते भद्रम, नमे रोचते का मतलब नहीं, रोचते रुचि का मतलब होता है नहीं पसंद है। मान लो कोई चीज़ आपको नहीं पसंद, नहीं रोचते मतलब आपको नहीं पसंद है। क्या, उल्लू का स्या विवेचना मतलब उल्लू का मुख। ठीक है, इसमें देखो हम आपको थोड़ा कहानी बता दें उलूक जातकम की। उलूक जातकम में क्या होता है, इसमें देखो सभी पक्षी बैठे होते हैं एक साथ। वो क्या कहते हैं कि मनुष्यों में भी राजा होता है और पशुओं में भी राजा होता है, लेकिन हम पक्षियों में राजा क्यों नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं भैया उल्लू को राजा बना दो, लेकिन तभी एक पक्षी कहता है कि नहीं रोचते भद्रम, मतलब जब उल्लू का मुख इतना भद्दा है जो कि हमें पसंद नहीं आता, तो जब ये आक्रुद्धस्य मुखम, ठीक है, ये जब बिना क्रोध के इसका मुख ऐसा उल्लू का, आक्रुद्धस मतलब बिना क्रोध के जब उल्लू का मुख ऐसा है जो कि हमें पसंद नहीं आ रहा, तो जब वो क्रोधित होगा तब भविष्य में उसका मुख कैसा होगा। ध्यान से समझो, कहा गया कि नमे रोचते मतलब हमें नहीं पसंद है क्या, उल्लू का मुख, आक्रुद्धस्य मतलब जब बिना क्रोध
क्रोध के हमें उल्लू का मुख नहीं पसंद आ रहा, तो जब वो क्रोध में होगा भविष्य में तब उसका मुख कैसा होगा तब भी वो पसंद नहीं आएगा, इसलिए इसको राजा मत बनाओ। तो उसी का अनुवाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हो कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों में भी राजा बनाया गया। आपसे बताया ना, पक्षी यही कह रहे थे कि मतलब मनुष्यों में भी राजा होता है और पशुओं में भी, तो वही चीज़ कहा गया। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों में भी राजा बनाया और पशुओं ने भी राजा, ठीक है, राजा बनाया, और इसी कारण पक्षियों ने भी सभा बुलाई और उल्लू को राजा बनाए जाने का प्रस्ताव दिया। तभी एक पक्षी कहता है कि तुम लोगों का मुझे इस उल्लू को राजा बनाना ठीक नहीं लगता, क्योंकि इस उल्लू का मुख तो देखो, जब बिना क्रोध के ही इसका मुख ऐसा है तो क्रोध के आने पर इसका मुख कैसा विकृत हो जाएगा या कैसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हो सिंपल कि नवे रोचते मतलब नहीं पसंद है उल्लू का मुख, ठीक है, उल्लू का मुख। और जब ये बिना क्रोध के उल्लू का मुख इतना भद्दा है, हमें नहीं पसंद आ रहा, तो जब ये क्रोधित होगा भविष्य में, जब ये क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसा होगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इसको राजा मत बनाओ। एक बार फिर से देख लो, फिर दूसरा वाला श्लोक भी बता दें। देखो, इतना पहले संकेत पे लिखना था, संदर्भ लिखा गया प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से लिया गया है। अनुवाद में लिख देना है, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों में भी राजा बनाया गया तथा पशुओं में भी, इसी कारण पक्षियों ने भी सभा बुलाई और उल्लू को राजा बनाए जाने का प्रस्ताव दिया। तभी एक पक्षी कहता है कि तुम लोगों का मुझे इस उल्लू को राजा बनाना ठीक नहीं लगता, क्योंकि इस उल्लू का मुख तो देखो, जब बिना क्रोध के ही इसका मुख ऐसा है तो क्रोध के आने पर इसका मुख कैसा विकृत हो जाएगा। तो इसी टाइप से बोर्ड की कॉपी पे लिखना, मस्त नंबर पूरे 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया पहले वाले श्लोक का। अब दूसरे वाले श्लोक का भी अर्थ समझ लो और इसका भी आपको बता दे। ठीक है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले भी सकता है। ठीक है, और देखो अब दूसरा है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। ये वाला श्लोक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका अर्थ बता दें आपको। देखो, एक चीज़ जान लो, आपके ज़्यादातर जितने भी श्लोक है वो सुभाषित रत्नानी पाठ पे ही है। ठीक है, जितने भी श्लोक है सुभाषित रत्नानी पाठ पे ही है। केवल 1-2 श्लोक, जैसे एक श्लोक ये आपका उलूक जातकम का मिल गया, इसी तरह 1-2 श्लोक इधर उधर के पाठ के हैं, नहीं पूरे श्लोक आपके उसी के हैं, सुभाषित रत्नानी के। तो ये जो परोक्षे कार्य हंतारम वाला है ये सुभाषित रत्नानी का है। तो कहा गया परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। तो इसका पाठ तो हमने बता दिया आपको किस पाठ का है, सुभाषित रत्नानी का। अनुवाद समझ लो, कह रहा है परोक्षे कार्य हंतारम मतलब पीठ पीछे, देखो कह रहा परोक्षे कार्य हंतारम मतलब पीठ पीछे कार्य का हंतारम, अर्थात जो पीठ पीछे आपके कार्य को मतलब कार्य को बिगाड़े। ठीक है, जो आपके पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़े, और प्रत्यक्षे अर्थात आपके सामने, प्रत्यक्ष का मतलब सामने, आपके सामने आपका प्रिय बने। ठीक है, जो पीठ पीछे, परोक्षे का मतलब जो आपके पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़े और आपके सामने आपका प्रिय बने। तो ऐसे, तो देखो कहा गया वर्जये तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को वर्जित कर देना चाहिए, अर्थात ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र जो होता है विस्कुंभम पयोमुखम, ऐसा मित्र जो होता है, एक मान लो घड़े में मान लो विष भरा हो, ऐसे मित्र मतलब घड़े में भरे हुए विष के समान होता है। ध्यान से समझो, कहा गया परोक्षे कार्य हंतारम मतलब पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम मतलब आपके सामने आपका प्रिय बनने वाला, वर्जये तादृशम मित्रम, ठीक है, ऐसे मित्र को वर्जित कर देना चाहिए अर्थात त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र जो होता है विषकुंभम मतलब ऐसे घड़े के समान होता है जिसमें विष भरा हो। ठीक है, तो ये इसका आप देखो, आपको अनुवाद सही से बता दे, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल इसी टाइप से पढ़ा पहले प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा। और एक चीज जान लो, इस पे जो पेपर में आपको मिलेगा इसमें केवल करना एक ही श्लोक है, दोनों ना कर देना है। आपको दोनों बता रहे कि आप दोनों तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि कहा जाता एक का करना है, दोनों में से किसी एक का। ठीक है, तो दोनों बता देना, एक जो भी आ जाए उसका कर लेना। ठीक है, तो कह रहा है प्रश्नोत्तर संख्या 8 के खा में संकेत पहले वही लिख दिया, वही श्लोक, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। फिर संदर्भ में लिखा प्रस्तुत संस्कृत श्लोक भी लिख सकते हो या श्लोक भी लिख सकते हो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के किस पाठ से लिया गया है, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अब बात आएगी इसके अनुवाद की। अनुवाद पे आपको क्या लिखना है, अनुवाद पे वही लिखना है जो इसका अनुवाद होगा। तो इस श्लोक में मित्रों के बारे में बताया गया कि मतलब कैसे मित्र आपको रखने चाहिए। तो इस श्लोक में मित्रों के बारे में बताया गया है कि पीठ पीछे आपके बने
बने बनाए काम को खराब करने वाला। वही कहा गया था ना, आपके पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ने वाला। तो वही कहा गया कि पीठ पीछे आपके बने बनाए काम को खराब करने वाला, और आपके प्रत्यक्ष अर्थात आपके सामने आपका प्रिय बनने वाला, और सामने मीठा बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे कि घड़े के अंदर विष भरा हो और ऊपर के हिस्से में दूध लगा हो। मान लो कोई घड़ा है, उसके अंदर विष भरा हुआ है, लेकिन ऊपर के हिस्से में थोड़ा दूध लगा दिया जाए तो वो जिस प्रकार वो विनाशकारी होता है, वैसे ही ऐसा मित्र विनाशकारी होता है जो कि आपके पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ता हो और आपके सामने आपका प्रिय बनता हो। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया कि इस श्लोक में मित्रों के बारे में बताया गया कि पीठ पीछे आपके बने बनाए काम को खराब करने वाला और आपके सामने मीठा बोलने वाला मित्र, ऐसा मित्र को सदा त्याग देना चाहिए जैसे कि किसी घड़े में अंदर विष भरा हो और ऊपर के हिस्से में दूध लगा दिया जाता हो। तो जब उस घड़े को हम त्याग देते हैं तो ऐसे मित्र को भी हमें त्याग देना चाहिए। तो ये हो गया, ये संकेत इस टाइप से लिखना, संदर्भ हो गया और अनुवाद हो गया। ठीक है, इसी टाइप से इसको भी लिख देना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, दोनों को फाइल तैयार कर लेना। ठीक है, और देख सकते हो बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखना है, इससे आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जितने भी हिंदी के महत्वपूर्ण वीडियो सब हम ला रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।